आपको एक बात बताऊं। हमारे पड़ोसी ने ना एक नई कार ली है। अभी वो कुछ दिनों पहले ना मालदीव से छुट्टियां मना कर आए हैं। मतलब कमाल का हॉलीडेज मना कर आए हैं। फोटोज काफी शेयर की थी उन्होंने इंस्टा वगैरह पे। और उनका घर, अरे क्या बताऊं, इतना कमाल का, इतना आलीशान घर है ना उनका। मतलब देखोगे तो देखते रह जाओगे। और मैं, एक्चुअली मैं यार वही हूँ कल जहाँ पे था। मतलब वैसी चल रही लाइफ। क्या आपने भी आज दिन में ऐसा सोचा है कहीं, या इस महीने में ऐसा सोचा हो? एक्चुअली में ना हो क्या रहा है कि हम सब ना एक ऐसे भूत का पीछा कर रहे हैं जो कभी पकड़ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? और इसका नाम मालूम है क्या है? इसका नाम है कंपैरिजन। तो आज हम बात करेंगे उस जलन, उस जेलेसी की जो अंदर ही अंदर आपका सुकून बर्बाद कर रही है। एक्चुअली में ना आप दूसरों की हाईलाइट रील्स को देखकर अपनी बिहाइंड द सीन जिंदगी को बिल्कुल ही ज्यादा ब्लेम करने में लगे हुए हैं, कोसने में लगे हुए हैं और अल्लाह की नाशुक्री करने में लगे हुए हैं। देखिए, एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं मालूम है? हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, है ना? हम किसी के इंस्टा फीड पे जाके जो देखते हैं, हमें क्या दिखने को मिलता है? वही ना जो वो दिखाना चाहते हैं। कोई अपना रोना शेयर क्यों करेगा भाई? कोई अपना नाकामी वाला, फेलियर वाला दर्द वहां पर क्यों शेयर करेगा? लोग ना सिर्फ अपनी कामयाबी, एक्चुअली में उसको भी ना फिल्टर करके पेश करते हैं, मतलब बिल्कुल चमका दमका के। लेकिन हमने क्या किया? हमने उनके 15 सेकंड की क्लिप को अपनी पूरी जिंदगी का मुकाबला बना लिया, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। एक मुस्लिम के लिए यह हसद, जेलसी सबसे खतरनाक है मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। जब आप दूसरे की तरफ देखकर जलते हो तो आप सिर्फ उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अल्लाह के फैसले पर सवाल उठा रहे होते हो कि उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं, मैं भी तो मतलब उस लायक हूं। तो आप ना एक्चुअली में रब के ऊपर सवाल उठाते हो। अब सोचने वाली बात है कि कंपैरिजन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, रात दिन इसी में फंसे रहते हैं। अगर आज आपके पास बाइक है और आप कार वाले को देखकर जल रहे हो, तो जिस दिन आपके पास कार आएगी ना, आप प्राइवेट जेट वाले को देखकर जलोगे। ये एक दलदल है मेरे भाई। साइकोलॉजी कहती है कि हम हमेशा अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं उनसे जो हमसे ऊपर हैं, लेकिन हमने डाउनवर्ड कंपैरिजन करना ना पूरी तरीके से छोड़ दिया है। जबकि इस्लाम ने हमें क्या सिखाया था? इस्लाम ने कहा था कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो ताकि तुम अल्लाह की रहमतों की कदर कर सको, है ना? जब तक आपका फोकस उस पर रहेगा जो आपके पास नहीं है, आप कभी अमीर नहीं हो सकते, चाहे आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों ना पड़े हों। और एक कंसेप्ट भी है जिसमें कहा जाता है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम फिर उस चीज पर ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और उसी तरीके की थॉट्स हमारे अंदर आती रहती हैं। फिर हमारे एक्शन भी धीरे धीरे उसी तरीके से हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम किसी नाकामी पर ज्यादा फोकस करेंगे तो मोस्टली चांसेस आर वेरी हाई कि हम उस नाकामी की तरफ जाएंगे। अगर हम कामयाबी के बारे में ज्यादा फिक्र करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम कामयाब होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी को देखकर जलन कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये चीज बढ़ेगी। अब देखिए, कंपैरिजन का ना सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? ये आपकी ओरिजिनलिटी को मार देता है कि आप यूनिकनेस जो है ना आपकी, वो खत्म हो जाती है। आप एक्चुअली में वो कपड़े पहनते हैं जो आपको पसंद नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए पहन रहे हैं ताकि आप भी उनकी तरह लगने लगे। आप वो बातें करते हैं जो आपकी एक्चुअली में नहीं है, बस सिर्फ आपको कूल दिखना है कि अरे यार, उस ग्रुप में इस तरीके की बातें होती हैं तो वो लड़का कूल दिखता है, वो लड़की कूल दिखती है, मैं भी वैसे ही करूंगा, तो हम भी वैसे ही शुरू हो जाते हैं। आप एक कॉपी बनकर रह जाते हैं, है ना? मतलब किसी की कॉपी। अब इस कॉपी को आप सस्ती कॉपी कह लो, महंगी कॉपी कह लो, कुछ भी कह लो, कॉपी कॉपी होती है ना? अब एक मुस्लिम का मकसद क्या था? एक मुस्लिम का मकसद था अपने नफ्स को पहचानना और उसे बेहतर बनाना। लेकिन हम दूसरों के नफ्स की कॉपी करने में बिजी हो गए, है ना? याद रखिए मेरे भाई, आपका मुकाबला, आपका कंपटीशन उनसे नहीं है जो स्क्रीन पर हैं। आपका मुकाबला उस इंसान से है जो कल आईने में था। और वो कौन था? वो थे आप। आपका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आपसे है। अगर इस भूत का पीछा छुड़ाना है तो ये 3 काम आज से शुरू कर दो और आज से ही आप इस चीज से निकल जाओगे। सबसे पहली चीज, डिजिटल डिटॉक्स। उन अकाउंट्स को सबसे पहले अनफॉलो करो, उन लोगों को अपनी लाइफ से सबसे पहले आउट करो
जिन्हें देखकर आपके अंदर जलन या फिर डिप्रेशन पैदा होता है। चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या फिर आपका दोस्त हो, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दीजिए। बिलीव मी, आज के टाइम पे वो दौर चल रहा है जहां पर एंग्जाइटी के, ओसीडी के, डिप्रेशन के इतने केसेस हैं ना कि अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है एक कंपैरिजन की वजह से। तो इससे बचना जरूरी है, डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। बेमतलब का उन लोगों को फॉलो मत कीजिए, उनसे कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय अपनी मेंटल पीस को खराब करने के। और दूसरी चीज, रोज रात को सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखिए या फिर 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जो आपके पास हैं और दूसरों के पास शायद नहीं है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि आपके पास ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, यार मेरी जिंदगी ना बहुत ही बेकार है, मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं शुक्र कर सकूं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक साफ पानी का गिलास भी आपके लिए एक नेमत है। बहुत सारे लोगों को ना साफ पानी भी नसीब नहीं है। एक जगह है बुरुंडी नाम की, आप कभी नेट पे सर्च करना बुरुंडी। वहां के लोग इस तरीके से रहते हैं कि आपको अगर दिखा दिया जाए तो आपको लगेगा कि आप एक राजा की जिंदगी जी रहे हैं, एक रानी की जिंदगी आप जी रही हैं। तो बुरुंडी के लोगों को साफ पानी नसीब नहीं है, और अगर आपको एक गिलास साफ पानी मिल रहा है ना, तो वो भी आपके लिए एक रहमत है। बस हमारे देखने का नजरिया ना बदल चुका है, तो हमें उसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरी चीज है, अपनी मेहनत पर ध्यान दो। दूसरे की तरक्की की रफ्तार या उसकी स्पीड देखकर अपनी रेस मत छोड़ो। हर फूल के खिलने का एक वक्त होता है और उसका अलग वक्त होता है। तो हो सकता है आज उसको तरक्की मिल रही है, आज उसको कामयाबी मिल रही है, आपका वक्त हो सकता है ना हो। तो जब आपका वक्त आएगा आपको भी मिलेगी। अब अगर कोई लड़का 20 साल की एज में ये सोचे कि मेरे पास फेरारी होनी चाहिए, मेरे पास ऑडी होनी चाहिए, तो ये सोचने वाली बात है कि कहां से हो सकती है। क्योंकि 20 की एज किस चीज के लिए है? 20 की एज है आपको अपने करियर पर फोकस करने की। तो 20 की एज में आपका करियर किस तरीके से चल रहा है, आपका फोकस इस पर होना चाहिए, रेदर देन कि आप फोकस करो कि यार वो तो ऑडी पे घूम रहा है। क्या पता कि वो अपने बाप की ऑडी फ्लैक्स कर रहा हो, क्या पता कि वो अपने फैमिली में किसी की ऑडी फ्लैक्स कर रहा हो। कोई गारंटी तो नहीं है ना कि उसकी खुद की ऑडी है। तो हम करते क्या है ना, दूसरों को बस देख लिया कि वो ऐसा कर रहा है और हम उसके पीछे भागने लगते हैं। तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमें कंपैरिजन करना बंद करना पड़ेगा। अब देखिए, आपकी जिंदगी ना एक बहुत कीमती चीज है ना। और आपकी जिंदगी इस बात से एक्चुअली में तय नहीं होती कि आपके पास कितनी सारी कीमती चीजें हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि एक्चुअली में क्या हो, आपकी क्या वैल्यू है, आप किस लेवल पे हो। तो दुनिया की रेस कभी खत्म नहीं होगी, चाहे कोई इंसान 90 साल 100 साल का हो जाए ना, और वो भी अगर आप देखोगे ना, उसको भी इंस्टा के फीड पे ले आकर बैठा दो तो वो भी कंपेयर करना शुरू कर देगा। तो उनकी रेस भी खत्म नहीं होगी। इसीलिए आपका सुकून तभी शुरू होगा जब आप दूसरों की जिंदगी से नजर हटाकर अपनी रूह पर काम करना शुरू करोगे, है ना। अब देखिए, कब तक दूसरों की एक्चुअली में जो रोशनी है ना उसे देखकर आप जलते रहोगे? कब तक आखिर दूसरों की लाइफ को देखकर हसद करते रहोगे? अब वक्त है अपनी कैंडल जलाने का, अपनी शमा रोशन करने का। तो उसका काम यह है कि आपको खुद पर काम करना पड़ेगा और कंपैरिजन से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर भी शेयर करना चाहें जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज।